व्यूअर्स, वेलकम टू द महिंद्रा ग्रुप द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले नाउन एंड प्रोनाउन का एक ऐसा कॉमन रूल जो कि एग्जाम में काफी पूछा जाता है। आप अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कॉमन रूल आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या स्पेशल है इस रूल में आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप एक चीज जानते हैं, एक बेसिक रूल होता है जो हर कैंडिडेट को पता होता है कि जब कभी भी आपके पास कंस्ट्रक्शन होता है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो उसके बाद हम किसी एक नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं। वो कौन सा नाउन होता है इसको बताने से पहले एक और कंस्ट्रक्शन देख ले। तो सेकंड कंस्ट्रक्शन आपके पास होता है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन एंड आरपी इज इक्वल टू रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब। यानी कि बोथ कंस्ट्रक्शंस में आपने देखा नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लस वर्ब है एंड सेकंड में भी नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लस वर्ब है, बट वर्ब एंड इस कंस्ट्रक्शन के बीच में आपका रिलेटिव प्रोनाउन गिवन है। तो अगर आपके पास इन दो में से कोई भी कंस्ट्रक्शन आता है तो बोथ में जो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है उसकी वर्ब हमेशा फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आपको लगाना होता है एंड जो सेकंड कंस्ट्रक्शन है माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें आपको वर्ब हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट यानी कि सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग लगाना होता है, राइट। यानी जो जस्ट बाद की वर्ब है, सेकेंड कंस्ट्रक्शन में जस्ट बाद की जो वर्ब है, दैट वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। वो रिलेटिव प्रोनाउन कोई सा भी हो सकता है, हु, दैट, विच, कोई सा भी रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है। तो आइए देखते हैं आखिर इस कंस्ट्रक्शन में नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन यहां भी है, यहां भी है, लेकिन एक में फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग और दूसरे में सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब्स का यूज कैसे होता है। तो यहां पर एक एग्जांपल हमने लिया व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इस कंटेंट में कि ऑफ के पहले एक नाउन है एंड ऑफ के बाद एक नाउन है। तो कंस्ट्रक्शन क्या बना? नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, रिलेटिव प्रोनाउन इज नॉट गिवन, दैट्स व्हाई वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाना है? फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग, यानी फर्स्ट नाउन को यहां पर वर्ब फॉलो करेगा। बट अगर इसी सेंटेंस को हम कुछ इस टाइप से आपके सामने प्रेजेंट करें, द कलर ऑफ ऑल माई शर्ट्स विच वर व्हाइट हैज बीन चेंज्ड इनटू ग्रे। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन एक बार समझें तो यहां पर भी है नाउन एंड यहां पे सेकंड नंबर पे ऑफ और लास्ट में ऑल माय शर्ट्स, ये भी एक नाउन हो गया। बट व्यूअर्स एक चीज फोकस करो तो यहां पे एक रिलेटिव प्रोनाउन भी गिवन है। तो रूल क्या कहता है? अगर रिलेटिव प्रोनाउन हो तो आगे जस्ट बाद की वर्ब हमें सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग लगानी। तो व्यूअर्स यहां पर अगर आप देखिए तो योर सेकंड नाउन इज प्लूरल, जिसकी वजह से आपकी वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल। लेकिन आप एक चीज और नोटिस कर रहे हैं, उसी सीरीज में आगे भी एक और वर्ब लगी है हैज बीन, जो कि सिंगुलर है। ये वर्ब हमारी प्लूरल है लेकिन यहां पे ये हैज बीन हमारी सिंगुलर है। अब ये हैज बीन सिंगुलर क्यों लगा? क्योंकि केवल जस्ट बाद की वर्ब आपको सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग लगानी, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लगानी है। आगे की सारी वर्ब्स जो बेसिक आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगानी। जैसे अगर आप देखिए तो द कलर ऑफ ऑल माई शर्ट्स, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट शर्ट्स, सॉरी हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कलर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट शर्ट्स। हम यहां पर कलर की बात कर रहे हैं, इस वजह से इस जगह पे व्यूअर्स क्या करना होगा आपको, जो यहां पर इसके अकॉर्डिंग यहां पे ये वर्ब तो आपके रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग हो गई, बट आगे आप चाहे वन वर्ब यूज करो, उसके बाद वो और भी जितनी भी वर्ब्स आप लगाओगे वो हमेशा फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स यहां पर देखते हैं। जैसे आपने कहा वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, राइट, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, तो आपने देखा ऑफ के पहले यहां पर एक नाउन है एंड ऑफ के बाद एक यहां पे नाउन है। वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स में आपने देखा कि हु एक रिलेटिव प्रोनाउन हुआ जिसके पहले वाला स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए आर वहां पे प्लूरल लगा, ब्लू ब्लू कलर में आप देख सकते हैं। बट आगे गिवन है इन स्टडी इज इनवाइटेड हियर, तो इज इनवाइटेड माय डियर स्टूडेंट्स, इज क्यों लगाया? क्योंकि यहां पे मेन जो सब्जेक्ट है वो कौन है? वन है। तो हमेशा इस पॉइंट को याद रखना है व्यूअर्स, जो काफी कंफ्यूज करता है स्टूडेंट। क्या दिखता है? पहला अगर प्लूरल है तो आगे सब प्लूरल कर देते, जो कि कभी नहीं होता। अगर वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है तो ओनली वन वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट ऑफ दैट रिलेटिव प्रोनाउन, रेस्ट विल be according to the basic subject, according to the main subject of given sentence, right? कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। The purpose of implementing these measures is to control the flow of traffic, right?
यहां पर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है व्यूअर्स। रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है तो हमारा मेन सब्जेक्ट कौन होगा? ऑफ के पहले वाला नाउन, यानी कि द पर्पस। तो ये द पर्पस हमारा सिंगुलर है व्यूअर्स, दैट्स व्हाई आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम कुछ इस टाइप से राइट करें, द पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटिंग दीज मेजर्स विच हैव बीन अप्लाइड। अब यहां पर देखेंगे व्यूअर्स तो एक पॉइंट क्या समझ में आया कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के जस्ट बाद लगा दिया हमने रिलेटिव प्रोनाउन विच। तो विच लगने के बाद जस्ट बाद की वर्ब एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग विच इज दीज मेजर्स मींस प्लूरल। तो हमने वहां पर तो लगाया हैव बीन, बट अब आगे जो वर्ब लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग? मेन सब्जेक्ट, और मेन सब्जेक्ट हमेशा ऑफ के पहले वाला होता है, राइट? तो यहां पर हमारा द पर्पस मेन सब्जेक्ट हुआ, तो पर्पस द पर्पस के अकॉर्डिंग सेकंड वर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग उसका नियर बाय वर्ब, राइट? सो आई होप यहां पर आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। रिलेटिव प्रोनाउन का वो बेसिक रूल जहां पर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन में कब फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी, कब सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको यहां पर ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए देन डेफिनेटली यू कैन क्लिक ऑन द लाइक बटन। कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको ये शो, कैसे लगे आपको ये सारे रूल्स। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से सो दैट उनका भी कंफ्यूजन दूर हो सके, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इफ यू हैवंट सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।